जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सुनो भगवान दो तरह के होते जगती तल में, पहले रहते जिन मंदिर में, दूजे रहते तन मंदिर में। पहले पर है दूजे है निज, पहले पर आय रूप भगवन, दूजे द्रव्य रूप जिनको कहते हैं कारण परमात्म। अरे आज तक मुक्ति गई जो वे हैं सभी सिद्ध भगवान, उनकी ही अरहंत दशा की जिन प्रतिमाओं का निर्माण, और प्रतिष्ठित होकर वे सब बनती हैं जिन देव महान, जिन मंदिर में राजित होकर वे ही बनती हैं भगवान। उनकी पूजन भक्ति भाव से जो करते उन भव्यों को, अरे सातिशय पुण्य बंध होता है जिन वर भक्तों को। सामान्य पुण्य से सब लौकिक सुविधाएं तो मिल जाती हैं, ऐसी बंगले ऐसी मोटर सब सुविधाएं जुट जाती हैं। ऐसी जैसी सुविधाएं तो बिल्ली कुत्तों को मिल जाती, हमसे भी अच्छी सुविधाएं उनको भी तो हैं जुट जाती। उनको तो ये सब सुविधाएं बिन श्रम के ही हैं मिल जाती, हमको श्रम करने पर ही तो ये सब सुविधाएं जुट पाती। हम स्वयं जुटाते हैं तब ही मिलती हैं ये सब सुविधाएं। कुत्ते बिल्ली कुछ करे नहीं फिर भी मिलती ये सुविधाएं। पर मुक्ति मार्ग में उपयोगी साधन तो प्राप्त नहीं होते, अरे सातिशय पुण्योदय से ही वे हमें प्राप्त होते। शास्त्र गुरु का अर्चन अर्जुन वाणी का श्रवण मनन, और देशना की लब्धि निज आत्म का होता चिंतन, निज आत्म का होता चिंतन, साधर्मी जन का सहज मिलन, सतगुरुओं का सत्संग और होते प्रतिदिन जिन वर दर्शन। अरे सातिशय पुण्य बंधे जिन प्रतिमाओं के अर्चन से, हर सब सुविधाएं मिले हमें
जिन दर्शन से जिन पूजन से भले सातिशय पुण्य बंधे, पर उससे कर्म नहीं कटते। स्वर्ग संपदा भले मिले, पर हम भगवान नहीं बनते। हम भगवान नहीं बनते, ना हमको मुक्ति मिलती है। भव के सब भोग मिले, लेकिन कर्मों से मुक्ति न मिलती है। कर्मों से मुक्ति न मिलती है, पर कर्म बंध ही होता है। कर्मों के बंधन से भाई भव भव में रुलना होता है। यदि भगवान तुम्हें बनना, निज को देखो निज को जानो। निज में ही जम कर रम जाओ, अर नित ही निज को तुम ध्याओ। अपने में ही अपनेपन से, अपने में जमने रमने से कर्मों से मुक्ति मिलती है। निज में अपनापन करने से। निज में अपनापन करने से, निज में सर्वस्व समर्पण से, रे ज्ञान ध्यान श्रद्धान सभी अपने में अर्पण करने से, अपना ही आत्म राम रहे जो इस शरीर के मंदिर में। वह ही दूजा भगवान मुक्ति का कारण जो इस भूतल में। अरे ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंडित भागचंद जी साहब ने अपूर्व रचना सत्ता स्वरूप, જેને આધારે આપ સર્વજ્ઞ ભગવંતોની શ્રદ્ધા વસ્તુ સ્વભાવે કેવી રીતે છે અને આપણા સૌ કોઈના પરિણમનમાં કેવી રીતે એમની સ્વીકૃતિ હોવી જોઈએ, આસ્તિક ભાવનાની મુખ્યતાએ આ બધી ચર્ચા સ્વાધ્યાય આપણું ચાલી રહ્યું છે। देखिए, हम आप लोगों ने कुल परंपरा, पीढ़ी परंपरा के अनुसार धर्म को स्वीकार करना, धर्म को मानना अथवा पद्धति परंपरा से जैन धर्म का स्वीकार करने से किसी भी प्रकार का प्रयोजन नहीं होता है सिद्ध। तात्पर्य ये है कि धर्म की आराधना विवेक बुद्धि पूर्वक, निर्णय पूर्वक ही की जाती है, पद्धति परंपरा से नहीं की जाती है। इसकी चर्चा हम आप लोग थोड़ा सा मोक्षमा प्रकाशक ग्रंथ आप लोग निकाल लीजिए, उसमें 7वें अध्याय में जो व्यवहाराभासी का प्रकरण है, कुल परंपरा से धर्म को धारण करने वाला, उसमें थोड़ा सा और प्रकरण बाकी है।
उसकी हम आप लोग चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पढ़ता हूं मैं, कुल परंपरा के प्रकरण में एक बहुत सुंदर निर्देश पंडित जी साहब ने, यहाँ टोडरमल जी साहब ने दिया है। पेज नंबर 218 और 19 के बीच आप लोग देख सकते हैं, गुजराती ग्रंथ में 2-4 पेज आगे पीछे भी हो सकते हैं। इसमें बीच में एक प्रश्न है, परंपरा छोड़कर नवीन मार्ग में प्रवर्तन योग्य नहीं है, ऐसा एक प्रश्न है। परंपरा छोड़ी नवीन मार्ग में प्रवर्तવું योग्य नहीं, ऐसा एक प्रश्न पूछा है। मतलब देखिए, ये धार्मिक क्षेत्र का सबसे बड़ा भयजनक प्रसंग है। हर कोई ये कहता है कि जो बाप दादा की परंपरा चल रही है, जो पद्धति चल रही है, उस पद्धति के अनुसार ही हमें मानना चाहिए। कुल देवी देव देवी की मान्यता, कुल दैवत को मानना चाहिए, परंपरा को कैसे छोड़ा जाता है। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या हमारे पहनने ओढ़ने में, खाने पीने में, घर मकान रख रखाव, नौकरी धंधा पेशा आजीविका, इनमें हम कभी बाप दादा की परंपरा का अनुसरण करते हैं? उनमें तो नवीनता चाहिए, उनमें कोई भी पुरखी पुरानी पद्धति को तो स्वीकार ही नहीं करते हैं। अपने बाप दादा साइकिल चलाते थे, हम तो बुलेट चलाते हैं। वो पैदल अथवा साइकिल से सफर करते थे, हम तो प्लेन में सफर करते हैं। उनके लिए रहने के लिए 4x4 की मुश्किल से एक रूम होगी, हमारे पास तो बंगले हैं, जमीन मकान है। हमारे बाप दादा खेती करते थे और हम जमीन मकान का, जमींदारी का काम करते हैं। हाँ? दाल रोटी सादा भोजन वे करते थे, हम तो खूब मिष्टान पंच पकवान खाते हैं। धोती पहनते थे वे, सादा ही वेशभूषा थी। साफा लगाते थे, टोपी पहनते थे। हम आप लोग तो सफारी पहन करके घूम रहे हैं। आप सोचिए, हम आप लोगों के लौकिक जीवन का कौन सा क्षेत्र ऐसा है कि जो लौकिक क्षेत्र पुरानी परंपरा से मेल खाता है? एक भी नहीं। 219 पेज गुजराती में छे, 219 पेज नंबर, मोक्षमा प्रकाशक। तो जब विषय कषाय, घर मकान आजीविका, लौकिक कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो बाप दादा की परंपरा का अनुकरण करता हुआ होवे, तो धर्म के ही क्षेत्र में क्यों ऐसा है अंधा अनुकरण? देखिए इसका जवाब क्या देते हैं, जो पोतानी बुद्धि थी नवीन मार्ग पकड़े, अपनी बुद्धि से यदि नई सोच नया मार्ग पकड़े तो योग्य नहीं है। क्या कहा? अपनी बुद्धि से यदि नया मार्ग पकड़ते हैं तो वो योग्य नहीं है, बराबर। लेकिन अब ध्यान से सुनिए, लेकिन जे परंपरा अनादि निधन जैन धर्म नु स्वरूप, जो शास्त्रों में जिनागम का स्वरूप कहा गया है, लिखा गया है, जो अनंत तीर्थंकरों के द्वारा कहा गया है, जो अनंत आत्म साधक मुनि भगवंतों ने जिसका स्वीकार किया है, जिसकी व्याख्या की है, उस मार्ग में कहते हैं, उस मार्ग तेनी प्रवृत्ति छोड़ी ने, उसकी प्रवृत्ति को छोड़कर कोई पापी पुरुषो ये, हा शब्द तो देखिए, कोई पापी पुरुषो ये, किसी पापी पुरुषों ने यदि अन्यथा प्रवृत्ति चलावी हो, गलत प्रवृत्ति यदि चलाई है, तेने परंपरा मार्ग केवी रीते कहवाय? उसे परंपरा मार्ग थोड़ी ना कहेंगे जो गलत परंपरा चलाई है।
बात समझ में आई आपको मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, जैसे मैं एक उदाहरण के रूप में बताऊं, बहुत गंभीर बात है, बहुत नाजुक और सेंसिटिव विषय को मैं स्पर्श कर रहा हूं। शुद्ध तेरा पंथ आमनाय में दिया जलाना अशुद्ध माना जाता है। दीपक नहीं जलाया जाता, सचित नैवेद्य नहीं चढ़ाए जाते, भगवान के सामने फल फ्रूट पत्ते नहीं चढ़ाए जाते, अगरबत्ती नहीं की जाती, दिया नहीं जलाया जाता है। बराबर? अब सुनो, अब दिया तो हम नहीं जलाएंगे, लेकिन वो बैटरी वाली जो होती ना आरती, बैटरी वाली आरती करेंगे। अब किसी ने 5-10 साल पहले वो रास्ता निकाला और हम उसी को पकड़ के रखें, हाँ? यहाँ पता है आपको, आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले बैटरी के दीपक जलते थे, लेकिन पिछले 5-6 साल, 7-8 साल से एक एक करके बंद हो गए कि नहीं? अरे शुद्ध आमनाय का दुनिया को पता ही नहीं। दीपक नहीं जलाएंगे तो हम बैटरी के दीपक जलाएंगे पीछे से वो, हाँ? अब उसमें जो बैटरी बनती है, सेल बनता है, कितनी हिंसक वस्तु है, लेकिन 10 साल से परंपरा चल रही है, फिर उसको छोड़ना मुश्किल हो जाता है। ત્યાં તો એવું થાય છે, અરે ત્યાં શું ભલે ને વિદેશ ક્ષેત્રમાં થતું હોય, પણ તું વિવેક બુદ્ધિથી વિચાર કરને, क्या कहा? हाँ? जिसमें 6 काय जीवों की हिंसा होती है वह नियम से आरंभी क्रिया है, भगवंतों के चरणों में वह क्रिया हो नहीं सकती, ये नियम है। तो आगम परंपरा, आगम के साथ मेल खाना चाहिए ना, એને પરંપરા કેમ કહેવાય? તથા તેને છોડીને પુરાતન જૈન શાસ્ત્રોમાં જેવો ધર્મ પ્રરૂપ્યો હતો, जनागम में जैसा कहा गया था, तेम प्रवर्ते, यदि उसी के अनुसार प्रवर्तन करते हैं तो नवीन मार्ग केम कहवाय? हाँ? मतलब देखो, प्राचीन जिनागम की परंपरा छूटी नहीं और प्रवृत्ति चल रही है, तो नया मार्ग कहाँ लिया उन्होंने? वो तो पुरानी प्राचीन परंपरा को ही अपनाया ना। ये एक मार्मिक बात इसमें कही थी। अब आगे थोड़ा सा परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्म धारक वाला जो प्रकरण है ना, उसको पढ़ते हैं अपन लोग, उसमें निकालिए आप। देखिए आप 221 पेज 221, 221, उसका भी आधा प्रकरण हम आप लोगों ने पढ़ा है। अब आगे का थोड़ा सा प्रकरण में पढ़ता हूं, देखिए आप। प्रश्न है, विषय कषायवश देवादिकનું કથન તો અન્યથા કર્યું, પણ તે જ શાસ્ત્રોમાં બીજા કથન અન્યથા શા માટે કરે? પ્રશ્ન है। જવાબ, જો એક જ કથન અન્યથા કરે તો તેનો અન્યથાપણું तुरंत જ प्रकट થઈ જાય। एक बात यदि झूठी कही गई तो बात तुरंत समझ में आ जाएगी। तथा जुदी पद्धति ठरे नहीं, તે માટે ઘણા કથન અન્યથા કરવાથી जुदी पद्धति ठरे। सारी की सारी बातें गलत हो तो पद्धति अलग हो जाएगी। त्या तुच्छ बुद्धि भ्रम में पड़ी जाए छे। तुच्छ बुद्धि એટલે अल्प बुद्धि, भ्रम में पड़ी जाए। આપણ મત છે, આપણ મત છે એટલા માટે પ્રયોજનભૂતનું અન્યથાપણું ભેળવવા અર્થે અપ્રયોજનભૂત પણ अन्यथा कथन घना કર્યા। समझ में आ रही है आप लोग क्या करें? मतलब सही बात को गलत सिद्ध करने के लिए अप्रयोजनभूत गलत बातों को भी गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया। जैसे मैं आपको एक पद्धति का नाम लेता हूं, सुनिए। गुजरात में जब से सीमंदर भगवान के संदर्भ में उल्लेख चालू हुए सालों पहले, कुछ गुरुदेव श्री के कारण सीमंदर भगवान पधारे, मूल नायक भगवान की प्रतिमा की स्थापना भी हुई सोनगढ़ में, अन्यत्र भी। दादा भगवान नाम का एक संप्रदाय उछला, सीमंदर को ही ढाल बनाया, और वो दादा भगवान कोई भगवान तो नहीं था, तो एक सामान्य किसान
सौराष्ट्र में सामान्य किसान, अब उसने अपने चेले चपाटों से बोल दिया कि मैं विदेह क्षेत्र में था, सीमंदर भगवान को मैंने साक्षात देखा है। हाँ, और तो और आगे तो ये बोलने लगे, मैं स्वयं सीमंदर भगवान का अवतार हूं। अब क्या ये वस्तु स्वरूप में अवतार पुरुष की कोई मान्यता है? कोई किसी का अवतार? अरे हर हर जीव भगवान है। लेकिन देखिए आप, उस सीमंदर भगवान वाली स्टाइल उन्होंने अपनाई और संप्रदाय चल पड़ा, और आज हजारों लाखों उसके फॉलोअर्स हैं। और एक बात, सही परंपरा इतनी जल्दी फैलती नहीं है जितनी की गलत परंपरा। हाँ, गलत पद्धति का, गलत परंपरा का प्रचार प्रसार बहुत शीघ्रता से होता है। गन्ने की खेती में गन्ना तो आएगा साल भर बाद, लेकिन 2-4 महीने में ही घास फूस उग करके गन्ने से भी ज्यादा लंबा चौड़ा हो जाता है। घास फूस को उगने में देर नहीं लगती है, लेकिन गन्ने की खेती को बढ़ने में देर लगती है। अच्छी बात का प्रचार जल्दी नहीं होता है, गलत बातों का प्रचार प्रसार बहुत जल्दी होता है। कोरोना के संदर्भ में क्या है, सही जानकारी जल्दी नहीं मिलती है और गलत जानकारी रातों रात मिल जाती है। हाँ, ये है भाई, ऐसी खोटी दुनिया में, ऐसी खोटी मान्यताओं में हाँ हम आप लोग रहते हैं। कितना बच के रहना मुश्किल है बताओ आप। हाँ, कितना बच के रहना मुश्किल है। समझ में आई बात? मैंने आज आज मालूम है आप लोगों को, अब्दुल कलाम की पुण्य तिथि है आज। ख्याल है आप लोगों को? गुरुजी को तो पता होना चाहिए, अब्दुल कलाम साहब की आज पुण्य तिथि। तो उनके एक 4-6 वाक्य मैंने पढ़े आज एक जगह, तो मुझे आनंद आया। उसमें ये था कि जीवन में जो है, यदि कुछ बनना चाहते हैं तो हमेशा कई बातें ऐसी याद रखें अपन अपने जीवन में। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जिन बातों को मैंने पढ़ा। कहने का मतलब ये है कि हमें यदि सचमुच में अपने जीवन में महान बनना चाहते हैं तो हमें ख्याल में आना चाहिए कि कितनी ऊंचाई हमको मापना चाहिए। तो उन्होंने एक बात कही, हमेशा गलत फहमी से बचते रहो। क्या कहा? मिसगाइड करने वाले, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ाने वाले दुनिया में बहुत लोग हैं। मुझे श्रीमद जी का एक बहुत सुंदर कोटेशन याद आ रहा है, उन लोगों से हमेशा दूर रहना जो लोग सही बात को अनेक बार कहने पर भी मानते नहीं है और गलत बात को एक बार कहने से मान लेते हैं। क्या कहा? कुछ समझ में आया? उन लोगों से हमेशा कोसों दूर रहना जो सही बात को अनेक बार कहने पर भी मानते नहीं है और गलत बात को एक बार मानने पर मान लेते हैं। उन जैसे लोगों से हमेशा दूर रहना। इसका असर क्या हुआ? श्रीमद जी भी जानते हैं, सही बात की असर 100 बार कहो तो भी नहीं होवे, और गलत बात को एक बार चिल्ला चिल्ला करके कह दिया जाए तो तुरंत उसकी असर हो जाती। ऐसा अविश्वस्त विश्व है वर्तमान में। विश्वसनीय कोई बात नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं। अरे हम आप अपनी ही श्रद्धा का श्रद्धा नहीं कर सकते। क्या कहा? हम अपनी श्रद्धा का भी विश्वास नहीं कर सकते।
कुछ समझ में आया क्या कहा मैंने? हाँ, नहीं समझ में आया? हाँ, हमें लगता है कि हम धर्म के मार्ग में हैं, हम बहुत बड़ा धर्म कर रहे हैं, अरे वो भी विश्वसनीय नहीं है। इसलिए भाइयों, 232 नंबर की गाथा प्रवचन सार में से पढ़ना। एकाग्रता के बिना श्रामण्य नहीं होता, पदार्थों के निश्चय के बिना एकाग्रता नहीं होती, और आगम के अभ्यास के बिना पदार्थों का निश्चय नहीं होता। इसलिए आगम का अभ्यास कर, निरंतर शास्त्र स्वाध्याय कर। हाँ, प्रवचन सार 232 नंबर की गाथा। कौन सी गाथा? 232। ऐसा है भाइयों, अभ्यास चाहिए। हाँ, दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर्मन, हो अर्धनिशा का सन्नाटा, वन में मन चारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का सुन चिंतन करते हो, करते तप शैल नदी तट पर। क्या अंदर की परिणति होती है मुनि भगवंत। हाँ? देव की मानना, गुरु की मानना, शास्त्र की मानना, अपनी मन की भी मत मानना। मन मैला है, मैला कुचेला है, नाना प्रकार के शल्यों से बिंधा हुआ है, खोटे अभिप्रायों से घिरा हुआ है। समझ में आई बात? हाँ? एक बात ध्यान से सुनेंगे आप लोग। सुमेर काका जाग रहे हैं ना? बराबर सुन रहे हैं कि नहीं? हाँ, अपना जो शुद्ध रसोई होती है ना, रसोई किचन, मुनिराज के लिए आहार बनाते हैं, व्रती श्रावक के लिए आहार बनाते हैं, उसको बोलते हैं चौका। क्या बोलते हैं? चौका। चौके को चौका क्यों बोलते हैं, कभी सोचा आप लोगों ने? चौके को चौका क्यों कहा जाता है? उसके 4 नियम है। चौका शब्द ही है ना, 4 संख्या को बताता है। न्याय पूर्वक जहां बनाया गया हो। क्या कहा? चौके को चौका क्यों कहते हैं? न्याय पूर्वक कमाया हो। हाँ सॉरी, न्याय पूर्वक कमाया हो, सदाचार पूर्वक, सदाचरण पूर्वक, यत्नाचरण पूर्वक, यत्नाचरण पूर्वक बनाया गया हो, और वात्सल्य पूर्वक खिलाया गया हो, और अनासक्ति पूर्वक खाया गया हो अन्न जहां, उस जगह को चौका बोलते हैं। कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया? अरे जिस रसोई में मुनिराज आहार लेते हैं, त्यागी तपस्वी जीव आहार लेते हैं, वह रसोई का घर चौका कहलाता है। कौन सा चौका? जहां अन्याय से कमाया हुआ अन्न बनता, यत्नाचार पूर्वक अन्न बनाया जाता हो। बोलो यत्नाचार। कितनी सब्जी, कितना दाल, कितना पानी, कितना जल, कितनी आरंभी हिंसा, हर एक में विवेक बुद्धि होती है। न्याय पूर्वक कमाया गया हो, यत्नाचार पूर्वक बनाया गया हो, पकाया गया हो,
और वात्सल्य पूर्वक खिलाया गया हो। क्या कहा? वात्सल्य पूर्वक खिलाया गया हो। और खाने वाला भी कैसा खावे? अनासक्ति पूर्वक खाया गया हो। जहां उस जगह का नाम चौका है। अब अपने किचन को याद करो, अपने डाइनिंग टेबल को याद करो। हा? कौन सा अन्याय का धन नहीं है और कौन सा न्याय नीति का धन है? हा? कौन से आरंभ हिंसा नहीं है और कौन सा यत्नाचार है? और हम उस चौके में, उस भोजनालय में आहार लेने वालों के बीच में कितना वात्सल्य है। हाँ, मेहमान जो अपने घर में आते हैं उनको हम कितना वात्सल्य से परोसते हैं, कितना आदर से परोसते हैं। हाँ, और खाने वाला भी कितनी अनासक्ति पूर्वक खाता है। अनासक्ति पूर्वक खाना मतलब समाधि भावना से आहार लेना। क्या कहा? समझाए छे? हाँ, કેટલાક ને તો એવું લાગે કે નિંદર આવે, પ્રમાદ। हाँ, अरे भाई, न्याय का जहां बना हुआ हो, यत्नाचार पूर्वक जहां आहार तैयार किया गया हो और वात्सल्य से आहार दिया गया हो और अनासक्ति पूर्वक, अनाभोग पूर्वक जहां आहार होता है, उस पवित्र स्थली का नाम चौका है। कौन 5 स्टार होटल में कौन सा चौका है? होटल कल्चरों में कौन सा चौका है? आप सोचो तो सही। हाँ, इसलिए हमारे घरों में कोई त्यागी तपस्वी नहीं आते। हमारे आंगन में कभी मुनिराज नहीं आते। हाँ, दिखता तो ऐसा है कि हम तो मुनिराज की भक्ति तो बहुत करते हैं, बस कल उठ करके मुनिराज अपने आंगन में आएंगे? नहीं आएंगे, क्योंकि तेरा आंगन, तेरा घर उठने और बैठने लायक नहीं। सोचो आप, इतना पवित्र जीवन होना चाहिए। हाँ, ये बात बहुत मार्मिक है भाई। हाँ, इसलिए इस विषय को आप लोग गहराई से सोचिएगा। मैं यहाँ विराम की तरफ बढ़ता हूं। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक।